महागठबंधन पर जीतन राम मांझी का निशाना, बोले निजी स्वार्थ पर बना महागठबंधन, राज्य राष्ट्र हित से कोई मतलब नहीं। महागठबंधन पर मनोज तिवारी का निशाना, बोले एक लोग का गठबंधन है, इनका उद्देश्य बिहार की बेहतरी नहीं है। महागठबंधन में सीएम फेस पर बोले संदीप दीक्षित, चुनाव के बाद बिहार में सीएम का चेहरा होगा तय। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार को दिया ऑफर, कहा चुनाव बाद नीतीश आना चाहते हैं तो उनका सम्मान होगा। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में पप्पू यादव का तेजस्वी यादव पर हमला, बोले हरियाणा से चल रही है आरजेडी, कांग्रेस के बिना आरजेडी से कोई नहीं बन सकता सीएम। पप्पू यादव ने खुद को बताया राहुल और प्रियंका का सच्चा सिपाही, बोले कांग्रेस से गठबंधन धर्म निभाया, कांग्रेस बिहार को बचाना चाहती है। दरभंगा के गौराबोराम सीट को लेकर वीआईपी ने की शिकायत, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आरजेडी का नामांकन रद्द करने की मांग। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कसा तंज, बोले गठबंधन की छतरी बन गई है, गठबंधन में रणबांकुरों से ज्यादा रणछोड़ बहादुरों का जलवा। सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान, कहा आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी ताकत, महागठबंधन में सब कुछ ठीक। महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट ने बढ़ाई टेंशन, 3 सीट पर कांग्रेस आरजेडी, 4 सीट पर कांग्रेस सीपीआई तो 2 सीट पर वीआईपी आरजेडी में टक्कर। अब तक आरजेडी ने 143 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए, कांग्रेस के 60, सीपीआई एमएल के 20, सीपीआई के 9 उम्मीदवार, सीपीआई एम के 4 और वीआईपी ने 15 कैंडिडेट्स उतारे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बोले तारिक अनवर, अभी विड्रॉल का समय बचा हुआ है, जल्द सुलझेगा सीटों का समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी जेएमएम ने चुनाव से पीछे हटने का फैसला लिया, कहा हमारे ना होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिहार चुनाव से पीछे हटने पर बोले मनोज पांडे, हम आरजेडी और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानते हैं दोषी। जेएमएम के बिहार चुनाव न लड़ने का कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने किया स्वागत, बोले जेएमएम का फैसला इंडिया गठबंधन के लिए अच्छा। दरभंगा में वीआईपी और आरजेडी के प्रत्याशी आमने सामने, संतोष सैनी और अफजल अली में टक्कर। एनडीए ने अपने बागी कैंडिडेट्स को मनाया, पटना साहिब से शिशिर कुमार ने नामांकन वापस लिया। सासाराम के डेहरी से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह का पार्टी से इस्तीफा, टिकट न मिलने पर छोड़ी आरजेडी। नरकटियागंज में आरजेडी कांग्रेस आमने सामने, आरजेडी से दीपक यादव, कांग्रेस से शाश्वत को टिकट। आरजेडी उम्मीदवार अवध बिहारी का बयान, टिकट बांटने में सभी के हिस्से का ध्यान दिया गया। वैशाली के लालगंज से कांग्रेस प्रत्याशी आदित्य कुमार राजा ने नाम वापस लिया, इस सीट पर भी आरजेडी से शिवानी शुक्ला लड़ रही हैं चुनाव। सासाराम के आरजेडी कैंडिडेट सत्येंद्र साहू नामांकन के बाद गिरफ्तार, झारखंड के एक आपराधिक मामले में हुई गिरफ्तारी। दरभंगा में संतोष सैनी का चुनाव अधिकारियों पर बड़ा आरोप, आरजेडी उम्मीदवार का नामांकन रद्द न होने से नाराज, चुनाव अधिकारियों पर लगाया पक्षपात का आरोप। मुंगेर की तारापुर विधानसभा सीट से वीआईपी कैंडिडेट सकलदेव बिंद ने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दिया समर्थन, बीजेपी में शामिल हुए। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान, कहा एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है। बिहार चुनाव से पहले प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, गोपालगंज से जनसुराज पार्टी के कैंडिडेट शशि शेखर सिन्हा ने नामांकन वापस लिया। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी, काराकाट सीट से किया नामांकन। कांग्रेस नेता उदित राज का ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पर हमला, बोले एआईएमआईएम की वजह से ही मुसलमानों का देश में अपमान हो रहा है। पूर्णिया से इंडिपेंडेंट सांसद पप्पू यादव का महागठबंधन पर बड़ा बयान, बोले कांग्रेस को महागठबंधन तोड़ने पर फैसला लेना चाहिए। बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा राजीव गांधी ने आईएनएस विराट का इस्तेमाल अपने परिवार के छुट्टियों के ठिकाने के रूप में किया था। बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का पलटवार, बोले बीजेपी आईएनएस विक्रांत की बात अक्सर करती है, जबकि सेना अधिकारी बोल चुके हैं कि तब वो सरकारी यात्रा पर थे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर निशाना, कहा सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की बात की लेकिन हुई नहीं। दीपोत्सव पर जारी सियासत पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, बोले कुछ लोग इसीलिए ज्ञान देते हैं कि उन्हें हिंदुओं के त्योहारों से दिक्कत। पंजाब के अमृतसर में दिवाली के अगले दिन श्रद्धालुओं ने स्वर्ण मंदिर की पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी, हरमंदिर साहिब में टेका माथा। अमेरिका के न्यू जर्सी में अक्षरधाम मंदिर में दिवाली के मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई। आजम खान ने दिवाली की दी बधाई, कहा दिवाली पर दिए रोशन होते हैं, जलते नहीं। जो लोग दिए जलाते हैं वो कुछ भी जला सकते हैं। कनाडा में भारतीयों की सुरक्षा पर भारतीय उच्चायुक्त दिनेश पटनायक का बयान, बोले भारतीय कनाडा में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पंजाब के तरनतारन में पराली जलाने का वीडियो आया सामने, सरकार के मना करने के बावजूद जल रही है पराली। दिवाली के बाद ताजमहल पर धुंध कोहरे की परत, प्रदूषण का बढ़ा स्तर। दिवाली के अगले दिन मध्य प्रदेश के 2 बड़े शहरों का AQI खराब, भोपाल में AQI 300 और इंदौर में AQI 200 पार। दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण लेवल में बढ़त का दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 तक पहुंच गया।
गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंचा। शहर रेड जोन में दीपावली की आतिशबाजी और धुंध से सांस लेना हुआ मुश्किल। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल। मुंबई से सटे नवी मुंबई में इमारत में लगी आग, 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पटाखों की चिंगारी से गाड़ियों में आग लग गई, दमकल ने पाया आग पर काबू। गुजरात के राजकोट में पटाखों से 125 जगहों पर भड़की आग, दमकल ने पाया काबू। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में देर रात एक बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के जोधपुर में फल मंडी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी, आग बुझाने का प्रयास जारी। उत्तर प्रदेश के आगरा में जूता फैक्ट्री में पटाखों की चिंगारी से लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। बिहार की राजधानी पटना में दिवाली की रात पटाखों की चिंगारी से घर में लग गई आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर पाया काबू। बिहार के आरा में फ्रिज पार्ट्स की दुकान में आग लग गई, आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की एक महिला कर्मी आग में गिर गई, गंभीर रूप से हुई घायल। दिल्ली के नरेला में जूते की फैक्ट्री में भीषण आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। हरियाणा के अंबाला में गोडाउन में आग लग गई, मौके पर पहुंची दमकल की टीम। गुरुग्राम में एक शोरूम में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। राजस्थान के झुंझुनू में दिवाली की रात देर रात स्टोर में लगी भीषण आग, स्टोर मालिक को 20 लाख से ज्यादा का नुकसान हो गया। महाराष्ट्र के घोड़बंदर में एक इमारत में पटाखों की वजह से आग लग गई, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के सासाराम में दिवाली पर जलाए दिए से इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई, सारा सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश के हरदोई में मोबाइल की दुकान में लगी आग, करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। यूपी के बुलंदशहर में कबाड़ गोडाउन में भीषण आग लग गई, दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कार और ट्रैक्टर की टक्कर, हादसे में 3 लोग जख्मी हो गए। बिहार के गया में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, पुरानी रंजिश में घटना को दिया अंजाम। बिहार के भागलपुर में आए लव मोहम्मद का पोस्टर फाड़ने पर विवाद, मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। यूपी के गाजियाबाद में दुकान में घुसकर व्यापारी से मारपीट, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 कारों की आपस में भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। पंजाब के अमृतसर से आतंकी महाकदीप सिंह और आदित्य गिरफ्तार, पाकिस्तान से आईएसआई ने दोनों आतंकियों को भेजे हथियार। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के पूर्व डीजीपी पर बेटे की हत्या का केस, पत्नी, मां और बहन पर भी आरोप। महाराष्ट्र के जालना में 3 साल की बच्ची को कुत्तों ने नोचकर मार डाला, घर के बाहर खेल रही थी मासूम बच्ची। पुणे के शनिवार वाड़ा में मुस्लिम महिलाओं की नमाज पढ़ने पर बवाल, शनिवार वाड़ा के बाहर प्रदर्शन, 3 महिलाओं पर केस। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने शनिवार वाड़ा के बाहर प्रदर्शन किया। नमाज विवाद पर बोले नीतीश राणे, अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो चलेगा क्या। नमाज विवाद के बाद जगह साफ करने पर बोले अबू आजमी, बीजेपी सांसद, अल्लाह से डरे, इबादत का अपमान करना निंदनीय। वायरल वीडियो पर बोले डीसीपी पुणे ऋषिकेश रावले, वीडियो की जांच जारी, एसआई से शिकायत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के कार्यक्रम में बिगड़ी 10 से ज्यादा लोगों की तबीयत, 20,000 क्षमता वाले स्टेडियम में पहुंचे थे 1 लाख लोग। दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मरण दिवस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में दक्षिण अफ्रीका से आई वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट टीम ने बोमा तकनीक से हिरणों को पकड़ने का अभियान शुरू किया, 21 दिन तक चलेगा अभियान। बिहार के सासाराम में आभूषण कारोबारी पिता और बेटे पर 3 बाइक सवारों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, पिता और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार की राजधानी पटना में पुरानी रंजिश में एक शख्स को मारी गई गोलियां, युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के शोपियान में जवानों को टारगेट करने की साजिश फेल, सुरक्षा बलों ने नष्ट किया आईडी। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नाली के विवाद में चली गोलियां, गोलीबारी में चाचा भतीजे की मौत। राजस्थान के अलवर में संपत्ति को लेकर आपस में भिड़ गए 2 भाई, दोनों परिवारों के बीच जमकर चले लात घूंसे। बांके बिहारी मंदिर के खजाने की सीबीआई जांच की मांग, संपत्ति के कागज गायब मिलने से ब्रिजवासियों में भारी रोष। चंडीगढ़ में दिवाली पर बेटे ने मां को चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, आरोपी बेटे की तलाश जारी। पंजाब बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, नार्को स्मगलर को किया गिरफ्तार, 3.8 किलो हेरोइन, 1 ड्रोन और 1 पिस्टल बरामद। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, अलगाववादी नेता की रिहाई की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी। भारत ने जिनीवा में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन असेंबली में पाकिस्तान को लगाई फटकार, बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने पाकिस्तान को आतंकवाद और झूठ फैलाने पर दिया करारा जवाब। हांगकांग हवाई अड्डे पर दुबई से आ रहा कार्गो प्लेन रनवे से फिसलकर समुद्र में गिर गया, 2 ग्राउंड स्टाफ की मौत। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा बयान, एक दिन में 129 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का किया दावा। खमनई ने ट्रंप के परमाणु ठिकानों पर बमबारी के दावे को खारिज किया, ईरानी मिसाइलों और युवाओं की उपलब्धियों की सराहना की। रूस ने कहा है कि वो ईरान के साथ सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को तैयार है। ईरान ने यूक्रेन युद्ध में रूस की काफी मदद की थी।
गजा में हवाई हमले में 26 लोगों की मौत के बाद इजराइल का बयान, कहा 2 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद उसने जवाबी कार्रवाई की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस और यूक्रेन की फौज को अब युद्ध रोक देना चाहिए और दोनों पक्षों को घर लौट जाना चाहिए। दक्षिण चीन सागर में भिड़े ऑस्ट्रेलिया और चीन, ऑस्ट्रेलिया ने चीन पर उसके विमान को गिराने की साजिश का लगाया आरोप। रूस से जारी युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, बोले युद्ध में किसी की भी जीत नहीं होगी। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा, अब तक 11 लाख से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की का बयान, बोले देश की सुरक्षा के लिए अमेरिका से एयर डिफेंस सिस्टम और राजनीतिक समर्थन जरूरी। पहले वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया से भारत की हार के बाद भड़के पूर्व क्रिकेटर आर अश्विन, बोले बल्लेबाजी से मैच जीतना है तो बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी। इलेक्शन कमीशन ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को बनाया फ्यूचर वोटर आइकन। वोट के लिए लोगों को जागरूक करेंगे वैभव सूर्यवंशी। महिला वनडे वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने रोमांचक मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से मात दे दी। भारतीय क्रिकेटर परवेज रसूल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास। भारत के लिए 1 वनडे और 1 T20 मैच में किया था प्रतिनिधित्व। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन पाकिस्तान ने 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बनाए। खराब फॉर्म से जूझ रहे बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप रहे।